Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Sabah Said and today we will discuss the prohibitions of the Drug Act. जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस की थी सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रग एक्ट. उसमें कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं, लाइक द अपीलेट बोर्ड, द ड्रग एक्ट, द PQCB, इंस्पेक्टर, एनालिस्ट, इनके प्रोसीजर, ये सैम्पल कैसे लेते हैं, अगर सैम्पल लिक्विड में हो तो कैसे लेते हैं, और लेबॉर्ट्रीज़, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट. लेकिन ये जो ड्रग एक्ट है इसमें सारी जो कार्रवाइयाँ हैं वो कौन सी गवर्नमेंट करती है, वो सारी कार्रवाइयाँ करती है जी फेडरल गवर्नमेंट. वो कहते हैं कि कौन कौन सी ड्रग की इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और सेल जो है वो ममनू है. तो स्पूरियस ड्रग है जी, काउंटरफीटेड ड्रग हैं, मिस ब्रांडेड ड्रग हैं, उसके अलावा अडल्ट्रेटेड ड्रग्स हैं, सब स्टैंडर्ड ड्रग्स हैं और ड्रग आफ्टर इट्स एक्सपायरी डेट. और इन ड्रग्स का विदाउट लाइसेंस मैन्युफैक्चर जो है वो बच्चे जुर्म है. ना सिर्फ इनकी मैन्युफैक्चरिंग बल्कि इनकी सेल भी जुर्म है. आपने बनाई है उसके बाद आप इसको बेच रहे हैं तो आप डबल जुर्म कर रहे हैं. और इनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो भी लाइसेंस के बगैर जुर्म है. आप इनको ना इंपोर्ट कर सकते हैं ना इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट द लाइसेंस. देन कम्स कंट्रोल ऑफ सैम्पलिंग एंड कंट्रोल ऑफ प्रिंटिंग ऑफ लेबलिंग. तो बच्चे ये वाली जो ड्यूटी है ये भी किसके अंडर आएगी, ये भी अंडर आएगी फेडरल गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के. ये सेक्शन 24 आप लोगों की नोट्स में नहीं है बच्चे, काइंडली आप इसको ऐड कर लीजिएगा. सेक्शन 24 है कंट्रोल ऑफ एडवर्टीज़मेंट. तो कंट्रोल ऑफ एडवर्टीज़मेंट क्या होता है कि जो इश्तहारात लगाए जाते हैं, मार्केटिंग की जाती है अपनी ड्रग की सेल को प्रोमोट करने के लिए. तो जी कोई बंदा भी बगैर उसके जो प्रिस्क्राइब्ड है या जो रेगुलेशंस हैं, जो कानून बनाए हुए हैं इश्तहारात के, उसके अलावा उसकी जो ड्रग है उसकी एडवर्टीज़मेंट नहीं की जा सकती. No person shall himself or by any other person on his behalf advertise except in accordance with such conditions as may be prescribed. और कौन कौन सी, कोई भी ड्रग, कोई सब्सटेंस जो यूज़ हुआ है आयुर्वेदिक में, यूनानी, होम्योपैथिक और बायोकेमिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में. और इसके अलावा वो ये भी आप इश्तिहारात नहीं लगा सकते जो क्लेम होता है कि शर्तिया इलाज, ये कानूनन जुर्म है. जो लोग ऐसा करते हैं अगर वो नोटिस में आ जाएं या उनके, तो वो कानूनी कार्रवाई के अहल होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. देन कम्स कंट्रोल ऑफ सैम्पलिंग. बच्चे ये जो है सैम्पल डिस्ट्रीब्यूट करना, जिस तरह लिखा होता है फॉर सैम्पल ओनली, फॉर फिजिशियंस ओनली, नॉट फॉर सेल. जो ये टेस्ट करने के लिए देते हैं कि आप देखें कितना अच्छा हमारा प्रोडक्ट है. तो बच्चे ये भी तब तक आप नहीं कर सकते जब तक ये प्रिस्क्राइब ना हो, तजवीज़ शुदा ना हो और गवर्नमेंट की नोटिस में ना हो और उन रेगुलेशंस के मुताबिक ना हो जो गवर्नमेंट ने बना रखी हैं. देन कम्स कंट्रोल ऑफ प्रिंटिंग ऑफ लेबलिंग. ये भी सेम है कि आप अनरजिस्टर्ड ड्रग की लेबलिंग और प्रिंटिंग नहीं कर सकते. देन कम्स ऑफेंसेस, पेनल्टीज़ एंड प्रोसीजर. कि क्या जो है वो सज़ाएँ हैं अगर जो पीछे प्रोहिबिशंस हैं, जो ममनुआत हैं, अगर कोई बंदा उसको कंडक्ट करता है, कोई पर्सन उनको उनके करने का अहल करार देता है या जुर्म करता है कोई, तो उसकी क्या क्या सज़ाएँ होंगी और उसका क्या प्रोसीजर होगा. ऑफेंसेस, पेनल्टीज़ एंड प्रोसीजर. तो जी इसमें है एनी पर्सन हु एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर और सेल अनरजिस्टर्ड ड्रग और या विदाउट लाइसेंस ड्रग मैन्युफैक्चर करे या इंपोर्ट करे और एक्सपोर्ट करे विदाउट लाइसेंस. तो वो कौन सी 3 कंडीशंस हैं जी सेक्शन 27 में, कि या कोई भी इंसान जो अपने या किसी के बिहाफ पे इंपोर्ट करे, एक्सपोर्ट करे या मैन्युफैक्चर करे अनरजिस्टर्ड ड्रग, ठीक है, या मैन्युफैक्चर करे ड्रग विदाउट लाइसेंस या इंपोर्ट करे विदाउट लाइसेंस. तो ये 3 ऐसी कंडीशंस हैं जो ममनू हैं. देन कम्स सेक्शन नंबर 28, पेनल्टी फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंस. क्या पेनल्टीज़ हैं जी? Whoever having been convicted of an offence under section 27 is again convicted shall be punishable with imprisonment for life or more than 5 years with fine of 2 लाख रुपीज़. क्या सज़ा है सेक्शन 27 की? 5 साल बच्चे इसकी इम्प्रिजनमेंट है, कैद है, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है और 2 लाख रुपए इसका फ़ाइन है. फोरफीचर
Drug court may order that the stock of drug or substance by means of or in relation to which the offence was committed be forfeited. कि इसको forfeited कर सकते हैं ना, वो सेल हो सकता है, इस जब्त कर सकती है गवर्नमेंट जो है, और फिर वो आगे गवर्नमेंट की मर्ज़ी होती है कि गवर्नमेंट ने उसके साथ क्या करना है. कॉग्निसेंस ऑफ ऑफेंस में क्या होता है बच्चे? कॉग्निसेंस ऑफ ये ऑफेंस में होता है कि कोई भी मुकदमा या कोई भी प्रोसिक्यूशन जो है तब तक एंटरटेन नहीं की जाएगी जब तक वो थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं आती. और व्हाट इज़ द प्रॉपर चैनल? बाय फेडरल इंस्पेक्टर और बाय प्रोविंशियल इंस्पेक्टर. उसके बाद बच्चे हमारे पास आती हैं ड्रग कोड्स. सेक्शन 31 में हमारे पास है ड्रग कोड्स. The federal government may by notification in the official gazette establish as many drug codes as it considers necessary. अब ये बच्चे गवर्नमेंट को बहुत अंदाज़ा होता है कि कौन सा एरिया ऐसा है या कितने डिस्ट्रिक्ट्स पे या कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी ड्रग कोर्ट्स होनी चाहिए, और ये गवर्नमेंट की मर्ज़ी होती है कि वो जितनी चाहे मर्ज़ी ड्रग कोर्ट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश कर सकती है और जहाँ चाहे इस्टेब्लिश कर सकती है. अ ड्रग कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट. इसकी अब हिरार्की आप देखें कि क्या होना चाहिए. एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो जज होगा हाई कोर्ट का, ठीक है, और जो चेयरमैन भी होगा. आप ये देख लें कि जो हिरार्की है उसका टॉप मोस्ट जो पर्सन है या टॉप मोस्ट इंचार्ज कौन है? उसका चेयरमैन है. और चेयरमैन की क्या रेगुलेशन होनी चाहिए कि वो जज भी होना चाहिए हाई कोर्ट का, और 2 मेंबर्स और होने चाहिए. और वो 2 मेंबर्स की क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? एक मेडिकल का बंदा होना चाहिए और एक फार्मास्यूटिकल फील्ड का बंदा होना चाहिए. ये एक्सपर्ट्स होने चाहिए हायरार्की में. देन कम्स द ड्रग कोर्ट शैल सिट एट सच प्लेसेस और प्लेस एज द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरेक्ट. कि इनको ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे अदालत लगा ली, जिस तरह पुराने ज़मानों में होता था बच्चे. इनको वही जगह पे बैठना होगा या वही कोर्ट्स में बैठना होगा जहाँ पे इनको गवर्नमेंट कहेगी आपने बैठ के फ़ैसले करने हैं या आपने बैठ के चीज़ों को रेगुलेट करना है. द कोर्ट शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898. कोर्ट के पास कौन सी पावर्स होंगी? कोर्ट के पास वो सारी पावर्स होंगी जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में पावर्स कोर्ट के पास होती हैं. ये एक आपका इम्पॉर्टेंट MCQ बन सकता है. 1898 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था. देन कम्स सेक्शन 5 अ ड्रग कोड सब सेक्शन 5 सेक्शन 31. इसमें क्या है जी? अ ड्रग कोड शैल नॉट ड्यू टू चेंज इन इट्स कंपोजिशन बी बाउंड टू रिकॉल एंड रीहेयर और मेड एक्ट ऑन द एविडेंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड. तो क्या है? ये भी ड्रग कोड की ड्यूटीज़ में आती है, प्रोसीजर में आता है कि किसी भी वजह से ड्रग कोड जो है वो अपनी कंपोजिशन को चेंज नहीं कर सकती. कंपोजिशन को खुद ड्रग कोड चेंज नहीं कर सकती कि पिछले मुकदमे में कोई और जज था, अगले मुकदमे में कोई और जज है. और अगर गवर्नमेंट की तरफ से कंपोजिशन चेंज हो जाती है कि किसी का तबादला हो गया है, कोई न्यू बंदा हायर हुआ है, तो जो पिछले मुकदमे हैं बच्चे उनके ऊपर असर नहीं होना चाहिए. वो वहीं से शुरू होने चाहिए जहाँ तक वो पहुँचे हुए थे. ये नहीं है कि नया बंदा आ रहा है वो कह रहा है शुरू से जो है वो सुनवाइयाँ शुरू करें, पेशियाँ शुरू करें. तो वो जहाँ तक मुकदमा पहुँचा हुआ है उससे आगे उसको लेके जाएगा. ये नहीं कि उसके आने से ये जो सारा प्रोसीजर है वो मुतासर हो जाए. देन कम्स सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 31. इसमें क्या है हमारे पास? अ ड्रग कोड शैल इन ऑल मैटर विद रिस्पेक्ट टू विद नो प्रोसीजर हैज़ बीन प्रिस्क्राइब बाय दिस एक्ट फॉलो द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898. अच्छा बच्चे, एक जनरल मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि अगर वैसे तो इस्लाम नो डाउट एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, पूरी इसमें ज़िंदगी में इसकी सारी तालीमात क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए मुकम्मल है. मुझे नहीं लगता, बल्कि किसी भी मुसलमान का ईमान जिसका है उसको ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई ऐसा मसला होगा जिसका कुरान और हदीस में जो है वो एज सच सोल्यूशन ना हो. तो लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि जदीद ज़माना है और जदीद ज़माने के जो मसले हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि उनको समझने के लिए उल्मा का इज्तिमा चाहिए होता है.
अब उसमें क्या होता है, सारे उल्मा जो हैं बैठ के अपने अपने फ़िक़्ह के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, ठीक है, और वो जो डिसीजन लेते हैं उसमें वो अपनी राय भी शामिल करते हैं। इस पूरे प्रोसीजर को क्या कहते हैं, ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आपने इसको सर्च करना है। इससे मैं आपको एक हदीस भी बता देती हूँ। हदीस क्या थी, एक दफ़ा एक सहाबी से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे जाने के बाद, या इस तरह था कि एक और केस में था कि उनके एक सहाबी जंग पे जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आपने कोई डिसीजन लेना होगा तो आप कैसे लेंगे। वो कहेंगे कि जी मैं पहले कुरान देखूंगा फिर सुन्नत देखूंगा। सहाबी ने आगे से उनको जवाब दिया रसूल पाक को कि मैं पहले कुरान देखूंगा फिर सुन्नत देखूंगा। और रसूल पाक ने फरमाया कि अगर आपको कुरान और सुन्नत में एज़ इट इज़ वो वर्ड्स ना मिले जो आप ढूंढ रहे हैं या जिसके बारे में आप फ़ैसला करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी अक्ल इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो वो अक्ल को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा है कि तुम उसके बाद जो तुम्हारा दिल कहे, तुम्हारे अंदर से तुम्हारे जो है ज़मीर से आवाज़ आए कि तुम्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो तुम वो डिसीजन लो और तुम नो डाउट अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को नज़र में रखो। तो ये जो पूरा प्रोसीजर होता है जिसमें आपकी अपनी राय शामिल होती है लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक, वो कौन सा होता है, ये इस प्रोसीजर का नाम आपने मुझे बताना है कि इसको क्या कहते हैं। ये आपसे मेरा क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड है जी सेक्शन हमारा जो है वो 6 सबसेक्शन 6 क्या है जी, ड्रग कोड शैल इन ऑल मैटर विद रिस्पेक्ट टू विच नो प्रोसीजर हैज़ बीन प्रिस्क्राइब बाय दिस एक्ट फॉलो द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कि अगर कोई ऐसा मामला या कोई ऐसा केस आ जाता है जिसके पहला कोई नहीं बताया हुआ कि अगर आपके पास इस तरह का केस आता है तो आपने इस तरह फ़ैसला करना है, तो फिर वो किसको फॉलो करेंगे, वो फॉलो करेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को, या वो डिसीजन लेंगे जो उस वक्त बेहतर होगा, ठीक है। ये प्रोसीजर है बच्चे ड्रग कोड का। देन कम्स सेक्शन 7। A person sentenced by drug court may appeal to a bench of high court consisting of not less than 2 judges within 30 days। ये इनकी ड्यूरेशन है कि आपने कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है। ये प्रोसीजर सारा सेक्शन 8 जो है वो आपके सिलेबस में ओमिट हुआ हुआ है, इसको आप लोग कट कर दें। देन कम प्लीज़, ये मेहरबानी फरमा दे वाला प्लीज़ नहीं है, ये प्लीज़ है। तो जी प्लीज़ का मतलब होता है लीगल एक्शन, ठीक है, या एन एलिगेशन मेड बाय अ पार्टी इन सपोर्ट ऑफ अ कॉज। कि आप लेम एक्सक्यूज़ बना दें जी कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये करना जुर्म है, आप फ़ौरन से जो है वो बच्चे बन जाएं कोर्ट के सामने। तो बच्चे ये चालाकियाँ जो है वो कोर्ट के सामने नहीं चलती कि मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई डिफेंस इस बेस पे कोई प्रोसिक्यूशन जो है केस को डिफेंड नहीं कर सकती कि जी मुझे पता ही नहीं था ये जुर्म है, क्योंकि ये एक्सक्यूज़ है। देन कम्स सेक्शन 33 एप्लीकेशन ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कस्टम्स एंड पावर ऑफ ऑफिसर्स ऑफ कस्टम। इसमें जी है द लॉ रिलेटिंग टू कस्टम्स एंड टू गुड्स द इम्पोर्ट ऑफ विच इज़ प्रोहिबिटेड अंडर कस्टम एक्ट 1969 shall apply in respect of drug the import of which is prohibited under this act, and offences and officers of customs shall have the same power in respect of such drug as they have for the goods as aforesaid। इसमें बच्चे ये है कि पावर्स क्या होंगी ऑफिसर्स ऑफ कस्टम्स की, इनकी वो सेम पावर्स होंगी बच्चे जो इंस्पेक्टर की पावर्स होती हैं, कि किसी भी जगह को सर्च कर सकते हैं, उसको अपनी तहवील में ले सकते हैं, फिर सैम्पल्स जो हैं वो कर सकते हैं। ये सारी पावर्स जो हैं वो कस्टम इंस्पेक्टर्स के पास हैं जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर के पास होती हैं, ठीक है। और लेकिन इनकी पावर्स कहाँ पर होती हैं, इनकी पावर्स होती हैं बच्चे बंदरगाहों पर, या जहाँ पे इंपोर्ट की जो जगह मुख्तस की होती हैं गवर्नमेंट ने, या एक्सपोर्ट की जगह मुख्तस की होती हैं। तो ये स्मगलिंग वगैरह जिस जगह पे पॉसिबल होती है, जहाँ जहाँ पे इन्होंने कस्टम ऑफिसर लगाया होता है, तो वहाँ पे पॉसिबल है कि ये सर्च कर सकते हैं। ऑफेंस बाय कंपनीज विच व्हेन गिल्टी
इज़ अ कंपनी, कि जब कसूरवार है वो कोई कंपनी है, तो डायरेक्टर, पार्टनर एंड एम्प्लॉय शैल अनलेस ही प्रूव्स दैट द ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज बी गिल्टी। हर वो बंदा जो है उसका ट्रायल होगा जब तक कि वो ये साबित ना कर दे कि मेरे नोटिस में नहीं था कि मेरे एम्प्लॉयज़ ये जुर्म कर रहे हैं या स्मगलिंग वगैरह कर रहे हैं। पब्लिकेशन ऑफ ऑफेंडर्स नेम, इसमें वही है बच्चे के इश्तिहारी करार दे देना। वो किस तरह करेंगे, ये एक बाकायदा प्रोसीजर है। देन पावर्स टू एग्जाम्प्ट, फेडरल गवर्नमेंट के पास वो तमाम इख्तियारात हैं कि उसने किसको इस्तिस्ना देना है, लेकिन बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ेट। देन कम्स 37 इंस्पेक्टर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट। बच्चे वो हमारे हुक्मरान नहीं है, हम पे हाकिम नहीं है, वो क्या है, हमारी खिदमत के लिए अपॉइंट किए गए हैं। और क्या खिदमत उन्होंने हमें करनी है कि ड्रग की सेफ्टी को इंश्योर करें। इंडेमनिटी, हर्जाना, कोई भी चीज़ जो अच्छी नीयत से की गई हो उसके ऊपर आप हद तक की इज़्ज़त का नोटिस नहीं भिजवा सकते। फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर्स, every order passed by any board, drug court or any authority under this act shall be final। आप उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। जिस तरह बाकी तो डिसीजन में होता है ना, आपको फ़ैसला पसंद नहीं आया, आप दूसरी कोर्ट्स में जाते हैं, फिर कोर्ट्स में जाते हैं, फिर ट्रायल्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो फ़ैसला ड्रग कोर्ट कर देती है वो फाइनल होता है। क्योंकि केस बच्चे ये है क्योंकि इसमें बनाई ही इस तरह गई है कि ये सिर्फ ड्रग के मुकदमात, ये डीलिंग्स और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह ऐसे मसले देखती हैं, तो इसलिए इनके डिसीजन को जो है वो फाइनल समझा जाता है। पब्लिकेशन ऑफ रिज़ल्ट ऑफ टेस्ट और एनालिसिस, ये किसकी ड्यूटी होगी जी? फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पब्लिश करेगी रिज़ल्ट को, और कोई भी इंफॉर्मेशन जो ड्रग से यूज़ और मिस यूज़ के लिए होती है। आप लोगों को शायद, आप लोगों में से कुछ लोगों को याद भी हो कि ड्रग थी, अभी रिसेंटली एक ड्रग का आया था, केस आया था, तो वो उसके बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो सोशल मीडिया पे भी एक बड़ा अच्छा सा पैम्फलेट, एजुकेशनल पैम्फलेट बना के उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था कि इसको जो है आप ना दें, इससे कैंसर बढ़ रहा है, इसके केसेस जो हैं वो कैंसर के इससे बढ़ने का ख़दशा है, तो आप बच्चों में इसको आप स्टॉप कर दें। तो ये सारी ड्यूटी किसकी होती है? ये फेडरल गवर्नमेंट की होती है कि जैसे ही कोई ड्रग जो है जिसका मिसयूज़ हो वो इन्फॉर्म करे। और लेट अगर अब कोविड है तो कोविड की जैसे ही कोई इफ़ेक्टिव मेडिसिन आती है तो उसको गवर्नमेंट जो है वो एडवर्टीज़मेंट के थ्रू बताती है या न्यूज़ में आ जाता है, और फिर माशाल्लाह क्या होता है कि वो सारी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं, वो ब्लैक में बिकती हैं, वो महंगी हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चे, ये किसकी रेगुलेशन है? नॉलेज देना, ये फेडरल गवर्नमेंट की रेगुलेशन है। देन कम्स कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ लाइसेंसेस। अगर कोई भी इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ड्रग, अगर ये जो हमने प्रोहिबिशंस पढ़ी हैं इनमें कोई भी इनको कॉन्ट्रावीन करता है बच्चे, तो उसका जो लाइसेंस है रजिस्टर्ड ड्रग का वो भी कैंसिल हो जाएगा या सस्पेंड हो जाएगा प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट के अकॉर्डिंग। देन इज मिसलिनियस, जिसमें पावर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट की टू मेक रूल्स। कौन रूल्स बनाएगा जी? फेडरल गवर्नमेंट रूल बनाएगा। फेडरल गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए फेडरल गवर्नमेंट रूल बनाएगा, और ये रूल्स क्या होंगे? एफडीएल, फेडरल ड्रग लेबॉर्ट्री ने किस तरह काम करना है वो डिस्क्राइब करेंगे। देन कम्स प्रिस्क्राइब स्पेसिफिकेशंस, तजवीज़ात जो हैं वो पेश करेंगे। मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ एनी पॉइजनस और एनी अदर सब्सटेंस। अच्छा, अब आपके माइंड में एक सवाल आना चाहिए, गवर्नमेंट को कैसे पता कि कितनी डोज जो है वो सेफ़ है और नहीं है, और ये सब चीज़ें बच्चे, क्योंकि इनकी जो हायरार्की में बंदे हैं, इनके जो पूरा बोर्ड में लोग हैं वो आपने पढ़ा है, उसमें एक्सपर्ट्स हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट्स हैं, फार्माकोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन बोर्ड को वहाँ से मिलती है। स्पेसिफाई द ड्रग और क्लास ऑफ ड्रग, वो ये भी आप बताएंगे किसके अंडर आती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एनाल्जेसिक है, क्या है, और ये भी बताएंगे कि कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप इनको इंपोर्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर इंपोर्ट करेंगे तो आपको सज़ा होगी, क्योंकि गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और कुछ
ममालिक में कुछ ड्रग्स जो हैं वो बैन होती हैं, आप नहीं बेच सकते। देन कम्स पावर्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की क्या पावर्स हैं बच्चे रूल्स बनाने के लिए, ये सारी भी इसमें डिस्कस हैं। और वो वही है कि कोई अगर ऑफेंस करता है तो उसकी क्या सज़ा है, फ़ीस जो है वो फॉर्म्स, अगर आपने फार्मेसी खोलनी है या आपने मेडिकल स्टोर खोलना है उसकी क्या फ़ीस है, क्या प्रोसीजर है, ये सारा कुछ। और ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ जो प्रोवेंस के अंडर आती हैं उनकी रेगुलेशंस, प्रोवेंशल इंस्पेक्टर्स अपना काम ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें किसके अंडर आएंगी, ये आएंगी सारी चीज़ें प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आपको कुछ समझ नहीं आता तो यू कैन आस्क मी। फिर नेक्स्ट जो है बच्चे वो हम पढ़ेंगे लाइसेंसिंग प्रोसीजर और मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग फॉर सेल्स। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।